तो कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए, कभी भी आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ध्यान रखिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर बने रहिए और सोचिए आप जहां हैं वहां से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नेगेटिव थॉट्स पर क्या करें? देखो बेटा, नेगेटिव थॉट हमें भी बहुत आते हैं, आपको भी आते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर कमेंट बॉक्स में पता नहीं तुम जानते हो, जब इंसान के सामने हजारों लोग हों तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई मिस्टेक ना होते हुए भी लिखता है मिस्टेक, कोई समझ में आते हुए भी लिखता है समझ में नहीं आया, कोई अपना पेन कॉपी भी नहीं यूज कर रहा उसके बाद बोल रहा है समझ में नहीं आया। तो समझ में कहां से आएगा? ये मैथ है, ये कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि सुन लिया हाँ अकबर इसका बाप था और शाहजहां ने उसको मारा था, अशोका ने ये विजय किया था, ये सब है ना, हिस्ट्री की क्लास नहीं है, मैथ्स की क्लास है। तो अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो समझ में नहीं आएगा, आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लेके बैठते, इसे वीडियो की तरह देखते हैं, पिक्चर की तरह, और फिर सोचते हैं सब कुछ समझ में आ जाए, फिर वो यहां लिखे समझ में नहीं आ रहा। तो यार उस तरह की नेगेटिविटी जब चारों तरफ होती है ना, तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है, कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि पता नहीं यार हम सही राह पर हैं कि नहीं है, हमें भी नेगेटिव बच्चे आ आते हैं तब उस वक्त। लेकिन फिर हम अपने आप को देखते हैं, फिर हम अपनी मेहनत को देखते हैं और फिर अपने मंसूबों को देखते हैं कि हमारा जो मंसूबा है, हमारा जो काम करने का ध्येय है वो यह है कि सामने जो बच्चा बैठा है, तू अगर स्क्रीन के बाहर बैठा, उधर बैठा है ना मोबाइल की, हाँ तुझी से बात कर रहा हूँ, किसी और से नहीं, तुझसे ही बात कर रहा हूं भाई, हाँ उधर मत देख सर मुझसे, हाँ तुझसे, जो तू स्क्रीन के उधर बैठा है ना, मैं हमेशा यही सोचता हूं कि यार तेरा अच्छा होना चाहिए, भले ही तू मुझे 2-4 बुरी बातें बोल ले कोई बात नहीं। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है वे क्या करता है, आग के पास उसको आग दिखाई देती है, बड़ी चमकीली सी चीज देखती है, उसको लगता है आग को छू लूं, कोई गर्म चीज होती है उसको लगता है उस चीज को पकड़ लूं। फिर माँ बाप या बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, उसको हटाते हैं वहां से, नहीं बेटा चोट लग जाएगी। उस वक्त वो बच्चे का खींच देखा करो, वो बच्चा कई बार हाथ पांव भी चलाता है, कई बार मार भी देता है मम्मी को, कई बार पापा को मार देता है कि मुझे मत हटाओ। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं यार किया तो सही था माँ बाप ने। तो वही बात हमारे साथ भी है। आप में से कई बच्चे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है भाई, अभी हम तो आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, हम चाहते हैं आप IIT पहुंचे, यही हमारी दिल की तमन्ना है। तो हम कुल मिलाकर अपने नेगेटिव थॉट्स को सिर्फ यही सोचकर दूर करते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको करने के बाद जो सामने हमारे बैठा है उसका क्या फायदा होगा, अपना नहीं तेरा क्या फायदा होगा, और तेरे फायदे के लिए हम ये सब सहते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आए, कभी भी आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ध्यान रखिए, हमेशा अपने लक्ष्य पर बने रहिए और सोचिए आप जहां हैं वहां से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। थोड़ी सी मुश्किलें आती जरूर हैं, लेकिन हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखिए, हमारा लक्ष्य है वहां IIT तक पहुंचना, IIT JEE को फोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है ना। तो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो लक्ष्य ही क्या, उस मंजिल को पाने की खुशी ही क्या होगी, उस मंजिल को पाने की खुशी ही क्या होगी जिस मंजिल के रास्ते टेढ़े मेढ़े ना हो, ठीक है ना। अगर सीधा सीधा रास्ता है फिर तो मंजिल ठीक है, चलते गए पहुंच गए मंजिल तक। मंजिल तक पहुंचना, मंजिल को पाने की असली खुशी तभी होगी जब रास्ता बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, कभी बीच में कोई दिक्कत आ जाए, कहीं बीच में ऊपर से पहाड़ गिर जाए, कहीं बिजली कड़के, है ना, देखते हैं आपको समझ में आता है। तो जितनी मुश्किल आएंगी उतना अच्छा आपका सफर होगा और उतना आपकी मंजिल तक पहुंचने में जो आपको जो मजा आने वाला है वो उतना ही ज्यादा आने वाला है।